नमस्कार, न्यूज़यापा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में शनिवार को उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तीनों सीटों पर दोनों पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। सरकार ने अपने सभी मंत्री और विधायक इस चुनाव में उतार दिए, तो वहीं विपक्ष पार्टी बीजेपी ने भी उपचुनाव के इस रण में अपने दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव जिताने के लिए बुलाया। अब जनता फैसला मत पेटियों में सुरक्षित करवा चुकी है। इस बीच हमारे चैनल ने जब इन तीनों सीटों का सर्वे किया तो बहुत बातें ऐसे निकल कर आई जो चौंका देने वाली है। आइए जानते हैं क्या कहता है न्यूज़यापा का सर्वे। सहाड़ा उपचुनाव। यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पीतलिया ने पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। साथ ही पीतलिया ने कहा कि नोटा नहीं दबाना है। इसका मतलब कहीं न कहीं उन्होंने संदेश दिया कि नोटा ही दबाना है। साथ ही यहाँ से 2018 के बीजेपी प्रत्याशी के भाई आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका विरोध भी बीजेपी को झेलना पड़ा, जिसके चलते बीजेपी इस सीट पर कमजोर साबित होती दिख रही है और इसी कारण यहाँ से कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। सुजानगढ़ उपचुनाव। यहाँ भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर एक्टिव ही नहीं दिखाई दिए और उन्हें यहाँ विरोध भी झेलना पड़ा। उसके बाद राजेंद्र राठौर ने सारी जिम्मेदारी सांसद राहुल कसवा पर डाल दी, जिसके चलते सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल लगातार सक्रिय और संवेदनाओं के चलते मजबूत होते चले गए और ये सीट भी इसी कारण कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। राजसमंद उपचुनाव। इस सीट पर पहले कांग्रेस बुरी तरह से हारती दिख रही थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा लंबे अंतर से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के 2 विवादित बयानों ने यहां के चुनावी घमासान को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके चलते पूरे प्रदेश में राजपूत समाज आक्रोश में आ गया था और प्रदर्शन के साथ साथ रैलियां भी गुलाबचंद कटारिया के विरोध में निकाली गई। आपको बता दें, इस सीट पर 30,000 राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। गुलाबचंद कटारिया का दूसरा विवादित बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर था। इसके बाद दलित समाज भी बीजेपी के खिलाफ दिखा। पहले बीजेपी की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी संवेदनाओं के आधार पर यहां से जीतती दिख रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के तनसुख बोरा यहां टक्कर में आ गए हैं और उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें, गुलाबचंद कटारिया और कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा दोनों जैन समाज से आते हैं और गुलाबचंद कटारिया किरण माहेश्वरी की सियासत को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि माहेश्वरी परिवार की राजनीति को खत्म करने के लिए गुलाबचंद कटारिया ने ऐसे बयान दिए, जिससे कि बीजेपी का खासा नुकसान हो और कांग्रेस इन बयानों का फायदा लेती दिखे। न्यूज़यापा के सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत लगभग तय है और 1 सीट राजसमंद में कांटे की टक्कर देखने को मिली। न्यूज़यापा की स्पेशल रिपोर्ट, जयपुर।